शिक्षा आरक्षण संविधान दिया हमको, और ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे। बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से अरे बने हैं हम, लालच के हथौड़ों से हम टूट नहीं पाएंगे। कि शांति स्वरूप बौद्ध शांति स्वरूप बाबूजी को हम शत शत नमन हजार करें। आग लगा दो, आग लगा दो, आग पानी में, चुप न बैठो, चुप न बैठो, करो कुछ इस जवानी में। जवानी बीत ना जाए तेरी बातों ही बातों में। क्योंकि बाबूजी हमेशा एक बात कहते थे कि हमें इस बात का बड़ा गम है कि समय बहुत कम है। तो उस बात को हमारे जहन में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज समता बुद्ध विहार में मैं लगभग 3-4 वर्ष बाद में आया हूँ, और मेरा अच्छा दिन था वो जब मेरा मतलब बहुत ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जब दिल्ली में जब मैं यूपीएससी करने आया था। उसके बाद यूपीएससी की कोचिंग ख़त्म हो गई थी, पीजी भी छूट गया था, और मुझे आगे पढ़ाई करना था, तो रहने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा था। तो ऐसे समय में आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने, आदरणीय बाबूजी राष्ट्रपाल बाबूजी ने और उनकी पूरी टीम ने, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की पूरी टीम ने, खास करके हमारे आदरणीय बड़े भाई हरि भारती साहब ने मुझे जो है बुद्ध विहार में रहने का भी मौका दिया। जहाँ कठाने साहब रहते थे उस समय मैं यहाँ पर रह के अपने पढ़ाई भी पूरा करने का मुझे मौका मिला था। मैं समता बुद्ध विहार समिति का और सम्यक प्रकाशन का खास करके आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके बीच में एक महापुरुषों की शान में एक 4 पंक्ति पेश करके एक श्रद्धांजलि अर्धांजलि गीत अर्पित करना चाहता हूँ आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध साहब के लिए। क्योंकि उनकी वजह से हम जैसे जो गली कूचे के कलाकार थे, जो छोटे मंचों के कलाकार थे, उन्हें ताल कटोरा स्टेडियम जैसे महान स्टेडियम में हमें मंच देकर उन्होंने जो सम्मान दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में एक छोटे से परिवार में जन्मे हुए कलाकारों को भी आज यूट्यूब पे लाखों करोड़ों लोग देख पा रहे हैं। इसका श्रेय अगर कहीं जाता है तो माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को जाता है। तो मैं 4 पंक्ति पेश करता हूँ कि मान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, अरे सीने ये फौलादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधान कभी ना भूलेंगे। शिक्षा आरक्षण संविधान दिया हमको, और ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे। ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे। एक बहुत अच्छी बात हमें आदरणीय बौद्धाचार्य सिखा के गए, मुझे अच्छे से याद है आज भी। 2016 की बात है जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
भोपाल से 40 किलोमीटर दूर लगा हुआ मेरा क्षेत्र है, बैरसिया विधानसभा क्षेत्र। और कभी वहाँ माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी कभी नहीं गए थे। पहली बार वहाँ गए थे, मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हमने वहाँ पे एक धम्म गोष्ठी करवाई थी, जिसमें आदरणीय सुधीर भास्कर साहब भी गए थे, हरि भारती जी, हेमंत जो हमारे बहुजन गायक हैं हेमंत जी, बहन तरुणम बौद्ध जी, और एक दो साथी और भी गए थे। हाँ, रोशन सागर साहब, विश्वबंधु जी, जिनको मैं कुछ लोगों को मिस हो गए हैं, तो नाम मिस हो गया मेरे से, तो वो सभी लोग गए थे। तो मैंने वहाँ पे एक अच्छी बात ये सीखी, हमारे पूरे बैरसिया क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से मिला, जब फ़ोटो खिंचवाया, आप यकीन मानिए, मैं समता बुद्ध विहार में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक कलमकार कह रहा है कि जितने लोगों ने बैरसिया में हमारे पिताजी की पुण्यतिथि में माननीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को सुना, जब उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया, उनसे बात किया, चाहे 1 मिनट किया हो चाहे 10 मिनट किया हो, वो सारे के सारे लोगों के घरों में आज माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी की तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है। और वो सभी लोग अपनी तरफ से जितने भी उनके घर में चाहे दुख का माहौल हो या खुशी का माहौल हो, सभी प्रोग्रामों में वे अपने बौद्ध संस्कारों का, सभ्यता का जो है निरावर उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। जो हमारी विधि है, बौद्ध विधि से जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बात मैं वहाँ सीखा और उस बात को मैं गीत में 4 पंक्ति में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि महापुरुषों के कारवा को आगे हम बढ़ाएंगे, बौद्धाचार्य जी के कारवा को आगे हम बढ़ाएंगे, संघर्ष महापुरुषों का हम भूल नहीं पाएंगे। और मैं जो एक पंक्ति में आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें कितनी बड़ी एक बात छुपी हुई है। अगर बात आपको अच्छी लगे तो इसको आप सराहना कर देना। कहना है, संघर्ष महापुरुषों का हम भूल नहीं पाएंगे, बुलंद बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से बने हैं हम, बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से अरे बने हैं हम, लालच के हथौड़ों से हम टूट नहीं पाएंगे, लालच के हथौड़ों से। बहुत साधुवाद। मैं एक अर्धांजलि गीत मैं पेश करना चाहता हूँ बाबूजी के चरणों में। और मैं पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने यहाँ नहीं आ पाया था क्योंकि ऑनलाइन श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम था, अर्धांजलि का प्रोग्राम था। उसमें मैं बैरसिया में ही जो है अपने छोटे से घर में रह के वहीं से मैंने जो अर्धांजलि दी थी। और सम्यक प्रकाशन ने पूरा आदर सम्मान देते ऑनलाइन मुझे अपना एक प्रशस्ति पत्र भी भेजा। मैं उसके लिए भी आपका साधुवाद करता हूँ। एक गीत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ बाबूजी की शान में कि शांति स्वरूप बौद्ध, शांति स्वरूप बाबूजी को हम शत शत नमन हजार करें। शांति स्वरूप बाबूजी को हम शत शत नमन हजार करें। वो करते थे प्रचार मिशन का, हम भी उनका प्रचार करें कि तुमने मिशन को पहरेदार दिए, हम जैसे कई कलाकार दिए। वैसे इस बात पे ताली बज सकती है। तुमने मिशन को पहरेदार दिए, हम जैसे कई कलाकार दिए। करुणा मैं तेरी प्रेम से ही आओ बैर को मन से बाहर करें। शांति स्वरूप बाबूजी को हम शत शत नमन हजार करें कि सम्यक प्रकाशन संस्थापक ने अमर किया महापुरुषों को। सम्यक प्रकाशन संस्थापक ने
अमर किया महापुरुषों को, युग युग तक याद करेंगे हम संघर्षों के उन वर्षों को। कहा साहित्यकारों से राजू आओ कलम में ऐसी धार करें, कहा साहित्यकारों से बाबू ने, अरे कलम में ऐसी धार करें। शांति स्वरूप बाबूजी को हम शत शत नमन हजार करें। आखिरी पंक्ति है, बौद्धाचार्य जी ने बौद्धों की सभ्यता, बौद्धाचार्य जी ने बौद्धों की सभ्यता पढ़ाई, भारत को नहीं किया समझौता, स्वाभिमान से कभी आए नहीं वो स्वार्थ में। अरे चलो कौम में और सुधार करें, चलो कौम में और सुधार करें, प्रचार किया जो भी उनने, आओ हम उनका प्रचार करें। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में क्या है कि वो भाव होता है ना, कहते दत्तक पुत्र भी होते हैं दुनिया में। तो मैं सच बताऊं तो शांति स्वरूप बाबूजी के पता नहीं कितने दत्तक पुत्र हैं भारत में। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं एक दिन जाऊं और समता बुद्ध विहार में जाके हम लोग वहीं पे रहें और एक दो संडे जाके उनके विचारों से रूबरू जो हम अभी तक हुए हैं, वो इस समता बुद्ध विहार की समिति के लोगों को जो भरोसा दिलाएं कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का मार्गदर्शन रहे, तो हम लोग मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कुछ अच्छा आयोजन कर सकें। खासकर यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने अभी तक जो भारतवर्ष में, जो उत्तर भारत में जो अभी तक करके दिखाया, वो मध्य प्रदेश भर में भी जाए। तो मैं समझूंगा कि हम लोग शांति स्वरूप बौद्ध जी के अनुयायी, मैं अनुयायी नहीं कहूँगा, अनुयायी तो हम बाबा साहब के हैं, लेकिन शांति स्वरूप बौद्ध जी के हम लोग एक सिपाही हैं, एक मिशन के सिपाही हैं। उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, उस पर हम लोग चल रहे हैं। आप लोग अगर मार्गदर्शन करें तो हम लोग मध्य प्रदेश में भी उनके कारवा को, उनकी यादों को, उनके विचारों को वहाँ तक पहुँचाने में अगर कुछ कामयाब हो सके तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मैं एक बहुत अच्छी बात वो कहते थे, मैंने एक 4 पंक्ति में वो बात लिखी है खास करके नौजवानों के लिए, और उसमें ये लिखा है कि लगा दो आग, लगा दो आग, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग, लगा दो आग, लगा दो आग पानी में। चुप न बैठो, चुप न बैठो, करो कुछ इस जवानी में, जवानी बीत ना जाए तेरी बातों ही बातों में, जवानी बीत ना जाए तेरी बातों ही बातों में। नया जज्बा करो पैदा खून की इस रवानी में, नया जज्बा करो पैदा खून की इस रवानी में। समता बुद्ध विहार समिति का बहुत बहुत आभार, माननीय संचालक महोदय जी का, जो आपने मुझे आपके बीच में रूबरू होने का मौका दिया। और मैंने अभी शादी की है बौद्ध पद्धति से हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले के एक बुद्ध विहार में, और हमारी जीवन संगनी भी हमारे साथ आई हैं। आप लोग आशीर्वाद दें, भंते जी से आशीर्वाद लें, भंते जी के पास आके आशीर्वाद लेंगे। संगीता जी, वो एक पहले से उनका नंबर है, कहाँ गए? नहीं, अभी जो जिस कमरे में बैठा था, हाँ, और नहीं आपने एक वो पॉकेट वाले फ्लैट वाले, अभी एक जने का नंबर नहीं, वो अभी हमसे जो बात की वो कहाँ गए? चलो मनोहर लाल जी को ना आप बोल दो, चलो मनोहर लाल जी आप आ जाओ। मनोहर लाल जी, ये दोनों गायब हो गए, कहाँ गए?